दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंपटीशन की बात करना चाहेंगे। कुछ लोग समझते हैं कि कंपटीशन न होता तो कितना अच्छा होता। कुछ लोग समझते हैं कि कंपटीशन है तो कितना अच्छा है। एक अच्छी नौकरी पाने की तलाश में लगे प्रतिभागी कंपटीशन के भंवर जाल में कैसे और कितना उलझ जाते हैं, ये वो ही बेहतर जानते हैं। आखिर ये कंपटीशन है क्या? क्या कंपटीशन आपका भला करता है? क्या कंपटीशन आपकी जीवन शैली को बेहतर बनाता है? क्या कंपटीशन आपकी सामाजिक हैसियत को बढ़ाता है? क्या कंपटीशन आपकी मानसिक और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है? क्या कंपटीशन की वजह से सभ्यता विकसित और बेहतर होती है? क्या कंपटीशन की वजह से आपकी आर्थिक और व्यापारिक उन्नति होती है? क्या कंपटीशन की वजह से आप अपनी नौकरी में लगातार प्रमोशन करते रहते हैं और टॉप पोजीशन तक पहुंच जाते हैं? आइए इस क्रम में कुछ नकारात्मक प्रश्न भी आपके मानस के आकाश में उछालते हैं। क्या कंपटीशन नकारात्मकता फैलाता है? क्या कंपटीशन पारिवारिक कलह का कारण बनता है? क्या सामाजिक हिंसा के मूल में कंपटीशन है? क्या स्ट्रेस, डिप्रेशन और अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियों का कारण कंपटीशन है? क्या आपसी जलन, क्रोध और बदले की भावना के मूल कारणों में कंपटीशन प्रमुख है? क्या कंपटीशन आर्थिक प्रगति और व्यापारिक उन्नति में बाधक है? क्या युद्ध और विनाश के मूल में कंपटीशन है? अब बस अनेक प्रश्न हो सकते हैं। आप खुद अनेकों प्रश्न खड़े कर सकते हैं। फिलहाल क्या माना जाए? कंपटीशन अच्छा है कि बुरा? इसके उत्तर पर विचार करने से पहले ये विचार किया जाए कि कंपटीशन वाकई है क्या। कंपटीशन एक ऐसी सामाजिक और मानवीय क्रिया है जिसमें हम भौतिक रूप से अच्छी चीज़ों को पाने और अभौतिक रूप से बेहतर सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक मान प्रतिष्ठा और गौरव पाने के लिए संघर्ष करते हैं। इस तरह से कंपटीशन है तो अच्छा ही, लेकिन जो भी कंपटीशन की अच्छी समझ नहीं रखते उनके लिए कंपटीशन बुरा बन जाता है। तो कंपटीशन अच्छा भी है और बुरा भी। यह आप पर निर्भर है कि आप क्या चुनते हैं। कंपटीशन की शुरुआत कब और कैसे होती है? अच्छी चीज़ें कम होती हैं, लेकिन उन अच्छी चीज़ों को पाने की चाहत सब में होती है। नौकरियों की संख्या कम और अच्छी नौकरियों की संख्या और भी कम होती है, लेकिन उन्हें पाने के इच्छुकों की संख्या ज़्यादा होती है। इस तरह से कंपटीशन की शुरुआत होती है। जो बेहतर होगा वो पाएगा, जो जितना बेहतर होगा वो उतना बेहतर पाएगा। इस तरह से कंपटीशन बेहतरीकरण की भी शुरुआत करता है, यानी कंपटीशन बेहतर बनाता है। कंपटीशन की शुरुआत कब करें? कंपटीशन की शुरुआत कंपटीशन की प्रकृति को समझकर करें। आपने कभी गौर किया है कि गरीब का अमीर से कंपटीशन नहीं होता? कम बौद्धिक क्षमता वाला कैंडिडेट आईएएस के कंपटीशन के बारे में नहीं सोचता। यानी कंपटीशन लगातार और लगभग हर समय समान वर्ग, समान हैसियत और समान क्षमता वाली परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस समय कंपटीशन की प्रवृत्ति उत्पन्न हो, उसी समय कंपटीशन में शामिल हो जाने से और फिर आगे ईमानदारी पूर्वक लगे रहने से सफलता जरूर मिलती है। इसे एक उदाहरण से समझना बेहतर होगा। कुछ बच्चे
ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेने के बाद आईएएस या पीसीएस की परीक्षाओं के बारे में सोचते हैं। ज़्यादातर प्रतिभागियों की संख्या ऐसी ही होती है। ऐसा नहीं कि ऐसे विद्यार्थी कंपटीशन में सफल नहीं होते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम होती है, क्योंकि उन्हें जब कंपटीशन की शुरुआत करनी चाहिए थी तब नहीं किए। काफ़ी विलंब हो जाने के बाद कंपटीशन में भाग लेने की उनकी प्रवृत्ति बनी। इसी तरह मेडिकल और इंजीनियरिंग के नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाने मात्र से सक्सेस नहीं मिलती। मनचाही सफलता पाने के लिए कंपटीशन की गति को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कंपटीशन में कब शामिल हुआ जाए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। छोटी कक्षाओं में बच्चे ईमानदारी पूर्वक अच्छे अंक लाने का कंपटीशन करें तो अच्छा है। छोटी कक्षाओं के टीचर्स रटवाने के बजाय समझाने की विधियों का कंपटीशन करें तो अच्छा है। कंपटीशन का उद्देश्य क्या होता है? बहुमूल्य भौतिक चीज़ों को पाने और सम्मान सूचक पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए कंपटीशन का आयोजन होता है। इनमें कुछ तो ओपन कंपटीशन होते हैं, जैसे नौकरियां प्रदान कराने वाले कंपटीशन। कुछ हिडन कंपटीशन होते हैं जो लगातार चलते ही रहते हैं, जैसे व्यापार में सफलता प्राप्त करने का कंपटीशन, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का कंपटीशन या कोई बड़ा पदक या पुरस्कार प्राप्त करने का कंपटीशन। कंपटीशन कब नुकसानदेह हो जाता है? अपनी क्षमता का आकलन किए बिना किसी बड़े कंपटीशन में भाग लेने से निराशा हाथ लगती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है तथा और भी अनेक मानसिक समस्याओं का शिकार हो सकता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? अपनी क्षमता का आकलन करते रहें, छोटे से बड़े कंपटीशन की तरफ बढ़ें। एक दूसरी विधि या एक दूसरा तरीका जो कंपटीशन के लिए बड़ा ही बहुमूल्य और प्रासंगिक है वो ये, कभी कभी व्यक्ति आत्म व्यामोह का शिकार हो जाता है। इसका मतलब यह है कि वह समझता है कि वह बड़े से बड़े पद के योग्य है। वह अपनी कमजोरियों को छिपाता है और झूठी प्रशंसा पाने के लिए मिथ्या प्रदर्शन करता है। ऐसे में जब उसका अहंकार टूटता है तो वह पीड़ित होता है और अवसाद का शिकार हो जाता है। इसके लिए क्या करें? अपने प्रति ईमानदार बनें और बेवजह के प्रदर्शनों से बचें। बड़ा सरल और सटीक उपाय है कि अपने प्रति ईमानदार बनें और बेवजह के प्रदर्शनों से बचें। इस संदर्भ में और बातें अगले वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद।